जय हिंद। आज हम लोग विज्ञान में बायोलॉजी चैप्टर का पूरा पीआईक्यू देखेंगे। जितना बिहार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है बीपीएससी हो और बिहार का ऑल एग्जाम जितने भी एग्जाम होता है उस सब का पीआईक्यू आज हम लोग वन शॉट वीडियो में ख़त्म करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता था? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। कोई कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान कहलाता है कीट संवर्धन कहलाता है। यानी मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहता है? पेरोलॉजी कहा जाता है। वही मानवीय सौंदर्य शिक्षा के संबंधित विज्ञान को कहा जाता है कोलोलॉजी कहा जाता है। यानी ब्यूटी से कोलोलॉजी। वही ऑन्कोलॉजी के अध्ययन को कहा जाता है कैंसर को कहा जाता है। वही ऑर्निथोलॉजी में अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। वही हड्डी और पढ़ाई विज्ञान के अध्ययन में किसके अंतर्गत आता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत आता है। वही आँख और उसके रोगों से संबंधित मेडिसिन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ऑप्थोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्थोमोलॉजी कहा जाता है। और सेरिकल्चर से संबंधित कौन सा अध्ययन किया जाता है? रेशम पालन। रेशम सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम से संबंधित है। ओके। फूलों के संबंध विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। मधुमक्खी पालन वैज्ञानिक नाम है एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। जिस प्रक्रिया एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति उसी तरह ऑर्निथोलॉजी संबंधित है पक्षी से संबंधित है। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो घास का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है गुर्दे का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी में। पौधे के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान को अध्ययन किया जाता है। वही फाइकोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है सवाल को। वही पलियोंटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों के अंतर्गत पलियोंटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। एंटीमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है कीटों का अध्ययन किया जाता है। और देखिए कोशिका और विज्ञान संरचना से संबंधित क्वेश्चन जितना पूछा है एग्जाम में उसका देख रहा है। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पत्ति होता है तो केवल बी कोशिकाओं द्वारा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहलाता है कोशिका कहलाता है। देखिए रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखाता है दांत कोशिका रक्त सिकल सेल एनीमिया में दिखाता है। देखिए एक जीवाणुक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में जीवाणुक निर्मित होंगे 256। कितने होंगे? 256। पौधे पक्षु कोशिकाओं के अंतर संरचना स्पष्ट होता है कोशिका भीति द्वारा। पौधे और जंतुओं के बीच पूछ रहा है। गाजर का रंग रंगीन होता है क्यों? इसमें कैरोटीन होता है। लाइसोसोम होता है पाचन केंद्र। लाइसोसोम के आत्महत्या के थैली भी कहा जाता है पाचन के थैली भी कहा जाता है। एटम बम भी कहा जाता है लाइसोसोम के। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिका में पाया जाता है कोशिका झिल्ली पाया जाता है। लसिका के गैर कोशिका हिस्सा पानी से लगभग भरा होता है तो 94% भरा होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है कहाँ होती है? कोशिका द्रव में संपन्न होती है। अर्धसूत्री विभाजन में उगमन सिनेप्सिन द्विसोजी गठन होता है जैगोटीन में होता है जैगोटीन द्वारा होता है। कोई एंजाइम नहीं होता है विषाणु की कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है। शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं की ऑक्सीजन पहुंचाती है कहाँ पहुंचाती है? लाल रुधिर कणिकाओं में पहुंचाती है ऑक्सीजन। कोशिका की शक्ति का स्रोत किससे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका स्रोत कहा जाता है। पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम सूत्रकणिका होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम क्या है? सूत्रकणिका होता है। इंटरफेरोन का संबंध किससे? वायरस है इंटरफेरोन का संबंध। वह कोशिका घटक जो कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट होता है लाइसोसोम। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। मानव शरीर में होता 70% पानी होता है। त्वचा का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? मेलानोसाइट नामक तत्व के कारण होता है। कोशिका के ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है कोशिका द्रव भाग में होता है। जिस कोशिका को कोशिका ऊर्जा कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कौन कोशिका के भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है? सुबेरिन होता है। क्या होता है? सुबेरिन। कोशिका झिल्ली में सोडियम प्रचुर लिपिड होता है फास्फोलिपिड होता है।
कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को राइबोसोम क्रमशः 17S 80S 17S एंड 70S होता है। कोशिका के हाथ मध्य थैली कहलाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। कौवा की कोशिका भित्ति मुक्त अवयव होता है, काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होते हैं। वही न्यूक्लियस से बाहर डीएनए मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कोशिका भित्ति कोशिका अनुपस्थित में होता है जंतु। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी कोशिका भित्ति किसमें नहीं होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। कोशिका से पूर्णतः शक्ति का अवधारणा प्रस्तुत करने वाली वैज्ञानिक हेबरलैंड है। वह कोशिका जो पादप एवं जंतु कोशिका में विभेद करता है, कोशिका भित्ति विभेद करता है। कोशिका में डीएनए में होता है केंद्रक। डीएनए में क्या होता है, केंद्रक। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर होता है। कोशिका की शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। देखिए, जीवित कोशिका की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है न्यूक्लियस को, यानी केंद्रक करता है। प्राणी कोशिका में कोशिका कभी भी नहीं पाया जाता है, सेल भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका में पाचन थैली कहलाती है, लाइसोसोम कहलाता है। प्रोटीन संश्लेषण होता है, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। कोशिका विभाजन में गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं, असूत्री जोड़े बनाते हैं। पादप कोशिका के प्राणी कोशिका से अलग पहचान करता है कोशिका भित्ति उपस्थिति के कारण। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। मियोसिस होता है, मियोसिस एक असूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। तरक रश्मि निकलती है, तरकाय से निकलती है। पादप में होता है, जब पशुओं में यह नहीं होता है, सेलुलोज नहीं होता है। शरीर के ऊतकों का निर्माण होता है, प्रोटीन से होता है। कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में शुद्ध कणिका का कार्य है ऊर्जा पैदा करना होता है। कोशिका में द्रव आने जाने का नियंत्रण कोशिका झिल्ली करता है। राइबोसोम सतह पर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। लाइसोसोम होते हैं, पाचन केंद्र में होता है। पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक एंडोकेबियम होता है। जिस ऊतक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है पर्णकाइमा कहा जाता है। इसके उत्पत्ति होता है श्वान ऊतक में होता है। अब देखते हैं पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ कौन कौन होता है उसको देख लेते हैं। डीएनए में कौन सा भाग प्रोटीन के सूचन होता है, तो जीन होता है डीएनए में। पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होता है, एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। रक्त के थक्के से संबंधित एक प्रकार के विटामिन के होता है रक्तकथा में। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया से प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है, एंजाइम होता है उत्तरदायी। वह वनस्पति खाद्यान्न जिसमें अधिकतम प्रोटीन होती है, सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या, प्रोटीन होता है प्रचुर मात्रा में। शाकाहारी भोजन में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं सेलुलोज की शर्करा प्रचुर पैदा होता है। दाल आशा स्रोत होता है, प्रोटीन का आशा स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटकों नोपरांत अंतिम रूप से बनता है ग्लूकोज बनता है। स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, विटामिन सी को कहा जाता है। गेहूं, चावल और शहद स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। विटामिन ए का सबसे आशा स्रोत क्या है, गाजर सबसे आशा स्रोत है। वो एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तन होता है वो है जाइमेज। क्या है, जाइमेज। वो एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है क्या करता है, जाइमेज कहलाता है। हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट एवं रसायन कहलाता है। वो विटामिन जो ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों को वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता कहता है पनीर। भोजन के वर्ग के प्रति यूनिट भार में कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थाका धीरे बढ़ने की बीमारी होता है विटामिन के। वह विटामिन जिसके अग्री कैल्सीफेरोल कहते हैं, विटामिन डी को एग्लीफ्रेसिकोल कहता है, D2 को। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यकृत में भंडारित होता है। वह विटामिन जो प्रति सेकंड 20 से प्रतिवर्ष प्रतिकारक रूप में प्रयोग किया जाता होता है विटामिन के। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन 12 में कोबाल्ट होता है। खून के जमने में आवश्यक होता है विटामिन के आवश्यक होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरत होता है विटामिन सी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है।
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ई एक ऐसा स्रोत अंकुरित गेहूं के बीजों का यानी अंकुरित अनाजों का विटामिन ई होता है। चना में जो होते हैं खाते पुलक उसमें विटामिन ई मिलता है। विटामिन ए उपलब्ध होता है, गाजर में उपलब्ध होता है। दूध में खट्टापन होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। एक प्रकार का वसा ट्राइग्लिसराइड वसा होता है। शर्करा में सबसे मीठी होता है, फ्रुक्टोज सबसे मीठी होता है। न्यूक्लियोसाइड होता है, प्यूरिन, प्राइडिमिन और चीनी होता है। वसक अमीनो एसिड होता है, ल्यूसीन होता है, ल्यूसीन। प्रोटीन बना होता है, अमीनो एसिड का प्रोटीन बना होता है। लाइपेज द्वारा वसा के अम्लीय अपघटन से प्राप्त होता है, वसीय अम्ल प्राप्त होता है। गाय के दूध का पीला रंग होता है, कैरोटीन और उपस्थिति के कारण पीला रंग होता है। अनपचाई शर्करा है, सुक्रोज अनपचाई शर्करा होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। वह सेल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, कलोला को करते हैं। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा? पेट्रोज एंजाइम होता है। ऊर्जा खाद्य पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। वो एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता कहलाता है, जाइमेज कहलाता है। आहार में नमक का मुख्य उपयोग कहता है भोजन के पाचन में एक के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का थोड़ी मात्रा में उत्पादन करना। प्रोटीन एक आशा प्रचुर मात्रा है, सोयाबीन का प्रचुर मात्रा है। दूध में उपस्थित शर्करा होता है, लैक्टोज उपस्थित शर्करा होता है। थायमिन है एक विटामिन 1, विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है। रक्त का थका जमाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा? विटामिन के रक्त को थका जमाने के लिए होता है। एक कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ग्लाइसिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। जैसे देखिए वो कार्बोहाइड्रेट जो जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है, ग्लाइकोजन को जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है। स्कर्वी अम्ल विटामिन का नाम है, विटामिन सी का स्कर्वी अम्ल कहा जाता है। इसमें खट्टे पदार्थों में बताया जाता है। विटामिन सी का प्रचुर स्रोत का है संतरा, इमली। चावल के प्रचुरता स्टार्च के होते हैं। भरपूर लोह तत्व पाया जाता है, हरी सब्जियों में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है। साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है ग्लोबुलिन, एक उदाहरण है। प्रोपोर्शन पोषण की एक पद्धति नहीं है, स्वचालित नहीं है। कार्बोहाइड्रेट रेमेजोन के कार्बन में अणु मौजूद होता है, 6 मौजूद होता है। पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाते हैं, अमीनो एसिड में परिवर्तित होता है। ट्राइग्लिसराइड है वासा, क्या है? वासा। ओमेगा 3 का वर्ग क्या? अवसीय अम्ल होता है। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन में होते हैं एंजाइम। विटामिन टेकोफेरोल है, विटामिन ई को टेकोफेरोल कहा जाता है। जिस विटामिन का संचार हमारे शरीर में नहीं होता वह विटामिन ए होता है। गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है, कैरोटीन उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है। और पूछे तो गाय में प्रोटीन किसके दूध होता है? सफेद होता है, कैल्शियम प्रोटीन के कारण होता है सफेद। लोहा का स्रोत है का? सेव। विटामिन ए का स्रोत है गाजर। और एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च का। शरीर में विटामिन डी बनता है, त्वचा से बनता है शरीर में विटामिन डी। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत का है आंवला का सबसे प्रचुर स्रोत है। वसा में तेल है, एक लिपिड होता है वसा और तेल। प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। संतरे में पाया जाता है विटामिन सी, संतरे में पाया जाता है। मौसम में वसा का अधिक आवश्यकता होती है, शीत की अधिक आवश्यकता होती है। एडिट भोजन में होते हैं रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। जिनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। वनस्पति घी में होता है संतृप्त वसा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्यों? इसमें एंटीबॉडी होते हैं। जिस विटामिन का संबंध रक्त थका से होता है, विटामिन के रक्त का थका। पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी का अवशोषण करते हैं, जल तथा खनिज द्वारा करते हैं। हरी पत्तियों वाली सब्जियां भरपूर रहती है, विटामिन और खनिज से भरपूर रहती है। पालक के पत्ते प्रबल स्रोत है, किसके? आयरन के सबसे प्रबल स्रोत होते हैं। जैसे देखिए दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में क्या नहीं पाया जाता? विटामिन सी
नहीं पाया जाता है। सूर्य की किरण से प्राप्त होता है विटामिन डी, सूर्य की किरण से प्राप्त होता है। हार्मोन माना जाता है विटामिन डी को भी हार्मोन माना जाता है। ऊर्जा संचित होता है, एटीपी में ऊर्जा संचित होता है। प्रोटीन सर्वाधिक होता है, मूंगफली में प्रोटीन सर्वाधिक होता है। कौन पहले पचता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले पचता है। अब देखो अनुवांशिक तथा विकास देख रहे हैं। विकास की प्रक्रिया मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर। कौन है? बंदर। योग्यता उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की थी, डार्विन ने की थी। वो द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, गैलापागोस द्वीप पर किया था। किससे? गैलापागोस द्वीप पर किए थे। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, 3 हाइड्रोजन बंध जोड़ा गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं जीन। डीएनए की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है, रेखीय होती है। कैसे होती है? रेखीय। मानव गुर्दे के कोशिका में लिंक गुणसूत्र की संख्या होती है, एक जोड़ी होती है। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किस संदर्भ करता है? आनुवंशिकी की होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं आनुवंशिकी कहता है, जेनेटिक्स कहते हैं। 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए और आरएनए में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होता है। किस जानवर के क्लोन तैयार किया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी में क्लोन तैयार किया जाता है, क्लोन। डीएनए का वो भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है, जीन को सूचना देता है, जीन। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। किस संतति के पैतृक गुण की पहचान की जाती है? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग से की जाती है। मेनल के अनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है, लैंगिक जनन पर मेनल का सिद्धांत आधारित है। आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज है क्रोमैग्नन मनुष्य, कैमैग्नन मनुष्य। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्णन है। क्या है? प्राकृतिक वर्णन है। विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। मादा चिड़िया का सेक्स क्रोमोसोम में प्रदर्शित करता है, जेडब्ल्यू से किया जाता है। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, डार्विन ने दिया था। जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण अनुकूलन होता है। क्या होता है? अनुकूलन। वानिकी अभियांत्रिकी संबंधित है, पलासित संबंधित है। क्रॉसिंग ओवर में होता है आनुवंशिक समग्र का अध्ययन होता है। खोज कारण आनुवंशिक इंजीनियर के उन्नत संभव हो जाते प्रतिबिंब एंडोन्यूक्लियोज के अनुपस्थिति के कारण होता है। जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में होता है, डीएनए और आरएनए होता है। आनुवंशिकता विचरण से संबंधित होता है, जेनेटिक्स विचरण से संबंधित होता है। पूरी जीन संगठन होता है, एक्स वाई में पूरी जीन संगठित होता है। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था, लेमार्क ने सर्वप्रथम समझाया था। डीएनए की खोज की जोहान फ्रेडरिक मिश्र ने किया था। डीएनए की खोज प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, खुराना ने सबसे पहले किया था। स्थितियों की तुलना में पुरुष अंदाज अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनके केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। डीएनए जिसके अंतर्गत पात्र बनाए जाते हैं, आर्थर और करोड़ों को बनाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर में होते हैं आनुवंशिक समग्र का आदान प्रदान होता है। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे होते हैं आनुवंशिक रूप से समान। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, जीजी मेडल को कहा जाता है, ग्रेको जर्मन। मानव जाति में लिंग का निर्धारण पाया जाता है, एक्स वाई से लिंग का निर्धारण पाया जाता है। जड़ जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमर बहुलक होता है, उसकी दिशा एक दिशीय 5 से 3 होता है। कहाँ से? 5 से 3 होता है। मटर के पौधों के अध्ययन पर दौरान मेडल ने विमर्श चयनित के साथ डीएनए के एक एकल सालक युग्म में परिवर्तन को कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। मेनल के प्रयोग में F1 पौधों के परित करने पर F2 पीढ़ी के लंबे एवं पौने पौधे जिस अनुपात में होते हैं 3:1 अनुपात में होते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होते कहलाते एनसेंट्रिक कहलाते हैं। वंशागत एवं क्रोमोसोमत का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, सॉल्टन बेवरी ने किया था। अनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई को आता है जीन। वो आनुवंशिक विकार जिसमें केंद्रक में
47 क्रोमोसोम हो होता है उसे क्लाइन फेल्टर कोसिड्रोम कहते हैं। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जोहान मेंडल जाना जाता है? अनुवांशिकी के लिए जाना जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल ने प्रकार अनुवांशिकी की नियमित पद्धति किया था, मटर पर किया था। मानव के काई कोशिका में गुणसूत्र होता है 46 होता है। कितने? 46। गेमिट की सूचना के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने किया था। जेनेटिक कोड की खोज की थी हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड की खोज किया था। एलोसम होते लिंग गुणसित होते हैं। जेनेटिक्स में अध्ययन के किया जाता है, अनुवांशिकता में गुणसूत्र किया जाता है। जिन अभियंत्रों में जिन का किया जाता है उसे मैनिपुलेशन किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास को पश्चात होता है, तकनीकी टीकाकरण होता है। बीजों को अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है, ठंडी एवं शुष्क अवस्था में रखा जा सकता है। तो जीव जगत का वर्गीकरण देख लेते हैं 5 नंबर चैप्टर। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए सत्य है, इनमें विशिष्ट जल स्वाहन नल होता है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समूह जंतु होते हैं। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन होता है, पक्षियों का अध्ययन करा जाता है। डायनासोर विलुप्त हुए होते हैं, क्रेटेशियस युग में विलुप्त हुए हैं। अफ्रीका के मूल जाति होते हैं ऑस्ट्रोलाइड होते हैं। क्या होते हैं? ऑस्ट्रोलाइड। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है, कोशिका भित्ति, केंद्रक, झिल्ली और पोषण की विधि होते हैं। वर्गीकरण के दिनांक पद्धति का वर्णन दिए थे लिनियस ने दिया था। वर्गीकरण के आधारीय इकाई होता है जाति होता है। क्या होता है? जाति। जीवों के दिनांक पद्धति का घटक होता है वंश, नाम और जाति विशेषण। मनुष्य संघ प्रणाली है, कर्डोटा मनुष्य संघ प्रणाली है। दिनांक पद्धति के संबंध में जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसे 2 शब्द होता है घटक होता है। होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम, आधुनिक मानव वैज्ञानिक होमो सेपियंस नाम है। डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है, स्तनधारियों वर्ग में किया जाता है। मोनेरा जगत। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, जीवाणु द्वारा किया जाता है। जीवाणु की खोज लीवन ने किया था। किसने किया था? लीवन ने किया था। प्रोटिस्टा समूह में शामिल होता है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल होता है। अनुकूलन परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है, निखंडन करता है। अब देखिए कवक के बारे में देखते हैं। लाइकन में एक क्लोरोफिल युक्त पैटर्न एक साथ रहते हैं, शैवाल और कायक रहते हैं। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित में। खमीर का उपयोग उत्पादन में किया जाता है, शराब के लिए खमीर का उपयोग किया जाता है। कवक का फफूंद होते हैं मृत जीवी होते हैं। कैसे? मृत जीवी। फफूंदियों में पोषण की विधि होते हैं, मृत जीवी पोषण द्वारा विधि होता है। बीयर में फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है, ईस्ट फर्मेंटेशन में प्रयुक्त किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है, एक फफूंद के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं पादप जगत में देख लेते हैं। पादप जगत परागकोश में होते हैं, परागकण होते हैं। क्या होता है? परागकण। एक फलीदार फसल होता है दलहन, एक फलीदार फसल होता है। पौधे के शीर्ष पुष्पकली भाग से प्राप्त होता है लौंग प्राप्त होता है। क्या होता है? लौंग। पादप को जलविद बनते हैं, यांत्रिक ऊतक का भाव, हेतु की उपस्थिति, सुव्यवस्थित श्वसन तंत्र की उपस्थिति। कीटाहारी पौधा होता है ड्रोसेरा, कीटाहारी पौधा होता है। अदरक एक भूमिका तना एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। हीरोइन उत्पन्न करने वाले पौधों के नाम क्या है? अफीम है हीरोइन उत्पन्न करने वाला पौधे के नाम। तंबाकू के पत्तों से निकलने वाला एल्कोलाइड क्या है? निकोटीन। एल्कोलाइड क्या है? निकोटीन। सुहानी पौधे होते हैं फन। क्या होते हैं? फन। मलेरिया के हवा कुकन प्राप्त की जा सकती है, सिनकोना के पौधों से किया जाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा? सिकुआ सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। मोटर पौधा है, शाक का मोटर पौधा शाक है। ब्रायोफाइटा में होते हैं मांस एवं लिवर वट मायो होता है। जियोनोस्पर्म में फैलन निर्माण की कमी के कारण होता है नग्न बीज होता है। साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्म समूह का उदाहरण मोनेरा होता है। परजीवी पोषण युक्त दर्शाता है, कोस्कुटा अमरबेल को दर्शाता है। सुहानी क्रिप्टोगेमस ट्रिडोफाइट है। क्या है? ट्रिडोफाइट। प्रनम स्तंभ का उदाहरण क्या है? नगपानी प्रनम स्तंभ का उदाहरण है। कपास कुल संबंधित है, मालोवेसी से संबंधित है कपास। वो पादप जिसमें बीज फलों से भीतर होते हैं एंजियोस्पर्म कहलाता है। क्या होता है? एंजियोस्पर्म।
बोराओफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है। द्विबीजपत्रीय पादपों का वर्ण होता है पृष्ठधारी होता है। क्या पृष्ठधारी? ब्रेड मोल राइबोपस में जनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। वो सदस्य को सामान्यतः हर्ष वाले कहते हैं, क्लोरोफाइसी को कहते हैं। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है नेपथिन, कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। साइट्स तेल निकाला जाता है, देवदार द्वारा निकाला जाता है। वो उद्भिद जो दूसरे वृक्षों के टहनियों पर वृत्त करता है, अर्किड करता है। वृक्ष जातीय प्रणाली वनस्पति संबंधित नहीं है, देवदार संबंधित नहीं है। पौधे में बीज होता है लेकिन फल में नहीं होता है, ईख में होता है। पौधों के फल भूमि के नीचे पाया जाता है, मूंगफली द्वारा पाया जाता है। मोटर पौधा है, शाक का मोटर पौधा होता है। कैक्टस में पाए जाने वाला अनुकूलन है, पर्णव और पर्णशूल होता है। वेला मेल कोशिका की उपस्थिति लक्षण होती है, एपीफाइट्स में होता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है, एपीफाइट कहलाता है। जंतु जगत में बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं जोरोकोल कहलाते हैं। क्या कहते हैं? जोरोकोल। केंचुओं में पर्श हृदय होते हैं 8। पर्श हृदय कितने होते हैं? 8। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं, फेफड़ा तथा त्वचा लाते हैं सांस लेने में उभयचर। टेपवर्म के खंड कहलाते हैं प्रोग्लोटिड कहलाता है, प्रोग्लोटिड। आर्क्योटेरिक्स है एक जुरासिक युग का स्वर पुरातन पक्षी। वर्ग के जंतुओं का प्रभु सीलम रक्त से भरा हुआ हो तो क्या अर्थपोदा कहलाता है। एक ऐसा प्राणी जिसके रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है, हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं, उसे यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। लीवर फ्लू के पित्तवाहिनी में रहता है, भेड़ रहता है। क्या रहता है? भेड़। स्तनपायी नहीं है, मछली स्तनपायी नहीं है। स्तनपायी जीव के हृदय में होते हैं 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक होते हैं। कीट जल सतह पर दोनों में सक्षम होते हैं क्योंकि पृष्ठ नाव जल सतह से एक लचीली झिल्ली के समान बना होता है। जुगुन है एक कीट होता है। क्या होता है? कीट। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, माइक्रोप्लाज्म होता है। दीमक के आंत में सेलुलोज के पाचन के लिए उपस्थित होता है, प्रोटोजोआ उपस्थित होता है। डॉल्फिन आकृति किया जाता है, स्तनियों में किया जाता है। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं पोर्क टॉर्म कहता है, टेप वर्म कहता है, पोर्क टेप वर्म कहा जाता है। एम्फीबिया बताता है जल मस्तक दोनों पर एक ही रह सकने वाले पक्षियों को बताता है। मेमल वर्ग उदाहरण है, डॉल्फिन का मेमल वर्ग उदाहरण है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी नील व्हेल सबसे विशाल स्तनपायी है। जल से बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती, क्यों? वो श्वसन नहीं ले पाती हैं। मौसम के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, गेंसोबिया किया जाता है। चमगादड़ तथा पक्षियों के पंख होते हैं, समरूप अंग होते हैं। क्या? समरूप अंग। अनुकूलन परिस्थितियों अमीबा जनन करता है, विखंडन जनन करता है। जिस जीव में पौधा जंतुओं से लक्षण पाया जाता है उसे इगुलिना कहा जाता है। कीट सांस लेते हैं, श्वास रंध्र द्वारा सांस लेता है। वर्ग के जंतुओं द्वारा प्रगो सीले में रक्त से भरा हुआ होता है, उसे अर्थपोदा कहा जाता है। असमतापी जंतु जिनका हृदय दीर्घकक्षीय होता है उसे सौर कहा जाता है। क्या कहता है? सौर। मेढक के रक्त परिचालन तंत्र के लिए सही हृदय में 3 कोष, 2 आलीन तथा 1 निलय होता है। अमीबा भोजन ग्रहण करता है, कुप्पा द्वारा वो अमीबा भोजन ग्रहण करता है। वार्मी कंपोस्ट में सगल मुख्य जीव का नाम क्या है? केचुआ मुख्य जीव का नाम है। पक्षियों के तेल ग्रंथि होती है, पुष्प के आधार पर होता है। जीव कृमि इकवर्म असाधारण भाषा में नाम है, वेलन गोल ग्लेनोक्लोसोम का उदाहरण है। मीन वर्ग से संबंधित स्वर्ग है। मीन वर्ग से क्या संबंधित? स्वर्ग है। किसी में केंद्रक झिल्ली नहीं होते, मेनोरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होते। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध मधुमक्खी है। किस लिए? सिंगुओरस क्या है? मच्छर। सिंगुओरस क्या है? मच्छर। कीट संबंधित है, अर्थपोदा से कीट संबंधित है। एकमात्र स्तनपायी जो उड़ सकता है, चमगादड़ उड़ सकता है। कतला और रेहू दृष्टि है, फ्रेश वाटर फिश का उदाहरण है।
पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है, इकोनोडर्मेटा में पाई जाती है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु को नील हमें सबसे बोल सकने वाला जंतु है। अमीबा गति करता है, पादपों साइडोपोडिया द्वारा अमीबा गति करता है। अंडा देने वाला स्तनपायी होता है, एकिडीना होता है अंडा देने वाला। शीत निष्क्रिय पाए जाते हैं, मेढकों में पाए जाते हैं। किसमें? मेढकों में पाया जाता है। भूमिचर तीव्रतम स्तनधारी होता है, चीता भूमिधर तीव्रतम स्तनधारी होता है। परिक्रियोज मेढक में पाए जाते हैं, आमाशय डिओडियम के बीच पाए जाते हैं। एफीबियम जल तथा थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। पादप यानी आकृति कालीय विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। दोनों पत्तियों का आधार हम शाखाओं के सिरे पर पाए जाते हैं। वृक्ष की जड़ों की मृदा पानी से मिलता है, कोशिका जल से मिलता है। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव प्रमुख कारण प्रोसेदार भाग और ऑक्सीजन के विवरण है। एक वनस्पति हार्मोन होता है, साइटोकाइन का हार्मोन होता है। संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति से कहा जाता है सिमोटोनेस्टी कहा जाता है। पत्तियों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट होता है। स्टोमेटा पत्तियों की तरह सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा पौधा ग्रहण करता कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। जिस पेड़ की उम्र की गणना की जाती है, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से की जाती है। द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी बंडल समांतर होते समपार्श्विक रूप से होता है। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम से जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है उसे रंध्र कहा जाता है। लौंग एक मसाला पौधे के भाग से प्राप्त होता है। फूल की कली से लौंग प्राप्त होता है। वो पौधा जो खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया जाता है, अदरक से किया जाता है। लौंग प्राप्त होता है, पुष्प कली से प्राप्त होता है। पौधे के भाग से केसर प्राप्त होता है, वर्तिकाग्र एवं कर्तिका से प्राप्त होता है केसर। पौधे का वह भाग जो फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है पर्ण कहलाता है। भ्रूण मिलता है, बीजों में मिलता है। किसमें? बीजों में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है। क्या है? सबसे पुष्प है। संसार के सबसे बड़ा पुष्प है लेप्लेसिया, सबसे बड़ा पुष्प है। द्रव कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है और सीध के खुल जाता है। उभयलिंगी पुष्प होते हैं, गुड़हल तथा सरसों का। नारियल के फल का प्रसार होता है रेशा युक्त मेसोकार्प से होता है। द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते स्वपार्श्विक से होते हैं। पुकेंसन और कार्पेल के बीच स्व परागण होते एक ही फूल के होते हैं। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है, बीजांड से विकसित होता है। मूली एक रूपांतरित होता है, जड़ में रूपांतरित होता है। तने में केबियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने की वाली कोशिका द्वितीय जाइलम होता है। पुष्प के जिस भाग से केसर उत्पन्न होता है वह त्रिकार कहलाता है। एक रूपांतरित ताना होता है आलू। क्या होता है? ताना। मूली एक उदाहरण है, तुर रूपी मूसला जड़ का एक उदाहरण होता है। हल्दी पौधे की जिस भाग से प्राप्त होता है ताना से हल्दी प्राप्त होता है। स्तंभ यानी ताना होता है धनात्मक प्रकाशवनवर्ती होता है। प्रकंद का एक उदाहरण अदरक प्रकंद का एक उदाहरण है। मरुद्भिद अनुकूलन में पत्ते रूपांतरित हो जाते, सूल में हो जाते। आम को खाने योग्य भाग है मध्यभित्ति। नगफनी के कांटे से रूपांतरित होता है, पत्ती से रूपांतरित होता है। मरुस्थलीय के पौधे के लिए अधिक संभावना है कि वो उनकी पत्तियां छोटी होती है। पादप कैरेक्टर पौधे में जनन। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया वास्तविक स्थल होता है, इसे स्ट्रो कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण अवशोषित करना वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान अवमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट में परिवर्तित किया जाता है, उसे अपचयन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में समरी वनस्पति विज्ञान की शाखा पादप वैज्ञानिक कहलाता है। जिम्नोस्पर्म में फलों में निर्माण में कमी के कारण होता है नग्न बीजन होता है। पुकेंसन और कार्पल के बीच स्व परागण होता है, अलग अलग फूलों में होता है। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है, भ्रूण वैन में होता है। किसमें? भ्रूण वैन में हो जाता है।
पौधे में जल का परिवहन होता है, जाइलम द्वारा होता है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसके कारण वाष्प उत्सर्जन हो। बैक्टीरिया, माइक्रोकोनिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम होते हैं 17% होते हैं, 70% इस प्रकार का होते हैं। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद हो जाता है तब उत्पन्न होता है एब्सेसिक अम्ल उत्पन्न होता है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं मृदा से प्राप्त करते हैं। परागण की परिभाषा है परागकण, परागकेसर कोलाई छिद्र तक होता है। स्थानांतरण होने की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुक्त गैस होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। विभिन्न प्रकार के पौधे में क्रॉस परागण के बनने वाले पौधे को कहते हैं संकर पौधा कहते हैं। हेल्पोलाइट पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं परागकोश जीवाणुओं की विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और दिन में ऑक्सीजन ग्रहण करता है। फूलों के प्रजनन तंत्र होते हैं कैंसर और गर्भाशय से। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है लोहे रहित माध्यम से। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है, जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में परिवर्तित करते हैं। क्लोरोफिल के घटक नहीं है, कैल्शियम घटक नहीं है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टियों में उगाते हैं वो कहते हैं हेलोफाइट कहते हैं। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को कहते हैं लवण मुद्बोधी कहते हैं। सुहानी पौधे में पानी ऊपर जाती जाइलम टिश्यू द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे और पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। पादप हार्मोन वृद्धि का संवर्धन करता है, एब्सिसिक अम्ल द्वारा संवर्धन करता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है क्लोरोफिल सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है नाइट्रोजन कहा जाता है। पौधे के रंग में खुलना के पोटेशियम प्रवाह के कारण होता है। पौधे में जल का परिवहन होता है, जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही राइबोलोज 150 विस्फोटक होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। C4 पादप में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्सोलो एसिटिक होता है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाला वर्ण का नाम है क्लोरोफिल होता है। पत्तियों के रंग द्वारा जल की शक्ति कहलाते वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोफिल में होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे मिट्टी में खुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवहनित कर देते हैं प्रोटीन द्वारा। परागण परिभाषित किया जाता है एंथर से सिस्टेमागा तथा परागण के हस्तांतरण के रूप में किया जाता है। पौधे का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल रंग द्रव्य उपस्थिति के कारण होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे का अवशोषण करते कार्बन डाइऑक्साइड करता है। हरे रंग का पौधा जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता हुआ है क्लोरोफिल है। हरे पौधे द्वारा भोजन तैयार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। वो वृक्ष जो तेजी से बढ़ता है इक्वलेटिस तेजी से बढ़ता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन? ऑक्सीजन अंतिम उत्पाद है। पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए जो तत्व सहायक होता है मैग्नीशियम सहायक होता है। पौधे शोषण करते हैं, पत्तियों द्वारा शोषण करते हैं। ग्रेन घटक होता है, हरित लौह का घटक होता है। पेड़ों की उम्र निर्धारित किया जाता है पेड़ के अनुप्रस्थ काट के वलय की संख्या द्वारा किया जाता है। पादप की कोशिका जंतु कोशिका से जिस प्रकार भिन्न होता है वह कोशिका भित्ति होता है। हार्मोन उपयोगी होता है, उपचायी प्रक्रिया द्वारा हार्मोन उपयोगी होता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा तुरंत होता है लाल रंग की किरण की उपस्थिति के कारण। पौधों का जल उपलब्ध होता है, केशिका जल द्वारा उपलब्ध होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड के एक कठोर आवरण विकसित होता है, वो क्या होता है? बीजांड होता है। हवा में परागण को कहते हैं वायु परागण कहता है।
क्या कहते हैं, आयु परागण कहते हैं। मनुष्य में निषेचन के पास गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित हो जाता है। कितना होता है, त्रिगुणित। अब देखिए मानव शरीर के तंत्र, अब देखते हैं मानव शरीर के तंत्र, यही से क्वेश्चन बहुत पूछता है। आहार नाल का वह भाग जहाँ यकृत से पित्त प्राप्त होता है उसे छोटी जात कहा जाता है। कैसे छोटी जात। रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग किससे कहता है, प्लाज्मा को। निम्न अम्ल पेट में स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। इसलिए शरीर के संतुलन नियंत्रित करने वाला अंग होता है सेरिबेलम। क्या होता है, सेरिबेलम। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, शुक्रवाहिका मादा जनन अंग का भाग नहीं है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में हाइड्रा के द्वारा होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है, लेकी मल में नहीं होता है। स्टेपिडियस एक है, मांसपेशी होता है। हृदय संकुचन के दौरान रक्त वापस पड़ाव रोकता है, हृदय को वलय से प्राप्त होता है। एंडोलिप नामक तरल पदार्थ किसमें होता है, आंतरिक कर्ण में होता है। अद्वितीय L1 के ऊपर का सूर्य अवलोकन बिंदु L1 होता है। ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी के रूप में कार्य करती, अग्नाशय कार्य करती है। टेकोकार्डियक में हृदय गति हो जाती है, तेज हो जाता है। मानव गुर्दे में निष्पादन इकाइयों को कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पौधों से CO2 का निष्कासन होता है, 3 होता है। कितने, 3 से। ये देखिए सब बीपीएससी टीडी यानी टीचर के एग्जाम का क्वेश्चन हो। ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि टीचर के एग्जाम में सब एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है। हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है, शौर के मामले में पंप करता है। लार का प्रमुख कार्य है स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, पोन्स मेडुला सेरिब्रम करता है। आहार नाली के दीवारों से संकुचन का विस्तार की गति कहलाता है, क्रमकुचन गति कहलाता है। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, प्लाविका प्लाज्मा होता है। वो हार्मोन जो ग्लूकोज की अधिकता से ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, इंसुलिन करता है। रक्त समूह वो समूह को दिया जाता है जो ए और बी हो। जिस समूह का उसको नहीं दिया जाएगा बाकी सबको दिया जाएगा। इंसुलिन हार्मोन है। सार्वभौमिक स्वीकार कार्य रक्त है AB, जिसको हम रक्त देते वो हमें सब कुछ का रक्त कौन देता है, स्वीकार सब AB कर सकता है, दे सकता है ओ, दोनों। सर्वदाता किसे कहता है, O को कहा जाता है। सार्वभौमिक कहा जाता है, AB को कहा जाता है। अध्ययन ट्रांसफ्यूजन में रक्त में न केवल रक्त के पार बल्कि वो संगत होकर होता है, आर्स कारक होता है। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित हुए मस्तिष्क में स्थित होता है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से क्या कार्य करता है, हाइपोथैलेमस सबसे अधिक सक्रिय करता है। इसी को लाभ हार्मोन थैलेमस कहता है। हाइपोथैलेमस अचानक से हो जाता है। कंधों पर पाए जाने वाला जोड़ में भी पाया जाता है, निस्तंभ पाया जाता है। मांसपेशी का हड्डी से जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। कहा जोड़ता है, टेंडन। तंत्रिका तंत्र संरचना का अर्थ इकाई है न्यूरॉन। क्या है, न्यूरॉन। एकमात्र धमनी जो डिऑक्सीजन रक्त को वहन करती है, फुफ्फुसी धमनी करते हैं। कब, फुफ्फुसी धमनी। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनेलेसिस जो उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में हार्मोन पैदा होता है, वो एड्रेनलिन होता है। रक्त के संचालन में मदद करता है, लिम्फोसाइट मदद करता है। वो हार्मोन जो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, इंसुलिन उत्पन्न होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत अग्नाशय के स्रोत है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा, पीछे का भाग संवेदनशील होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी की कमी के कारण होता है, आयोडीन कमी के कारण होता है। सार्वभौमिक दाता माना जाने वाला रक्त समूह है, वो निगेटिव रक्त समूह होता है। आमाशय से रक्त मुक्त होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, एड्रेनलिन ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। रक्त कोशिका जिन्हें शरीर के सैनिक कहा जाता है, वो WBC को होता है। महिला सेक्स हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। वो एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, उसे झाइमेज लिखा है, जाइमेज होता है। एक वयस्क मनुष्य मस्तिष्क का द्राम होता है 1350 ग्राम होता है। लहू में यानी शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन नाम है इंसुलिन।
प्रवृत्ति क्रिया का संचालन करता है रूह रज्जु कहता है, रज्जु करता है। कोषार्को रज्जु में हो से जोड़िए तंत्र की कृतियों 31 होती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड कहती है 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं में नियंत्रण करता है केसरको रज्जु कहता है। थायराइड ग्रंथि यानी थोरॉक्सिन हार्मोन थोरॉक्सी स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि TSH होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है TSH का फुल फॉर्म। वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावन करते हैं उसे अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। मानव मस्तिष्क का वो भाग जो भूख प्यास तथा निद्रा का केवल होता है हाइपोथैलेमस होता है। मनुष्य के शरीर का वो अंग जिसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है उसे अस्थिमाजा कहते हैं। क्या? अस्थिमाजा। वो हार्मोन जिसमें आयोडीन मिली होती है उसे थायरॉक्सिन कहा जाता है। कैसे? थायरॉक्सिन। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला उत्पाद होता है क्रेब्स चक्र होता है। क्या होता है? क्रेब्स चक्र। वो अंग जिसे पित्त का संचय होता है उसे पित्ताशय कहा जाता है। क्या होता है? पित्ताशय। पचा हुआ भोजन द्वारा अवशोषित किया जाता है, इलियम द्वारा किया जाता है। गर्भित महिलाओं में वह हार्मोन जो स्राव उत्पन्न कर सकता है ऑक्सीटोसिन कर सकता है। गुर्दे की पथरी मुक्त बनती हुई कैल्शियम ऑक्जिलेट के द्वारा बनती है। मंद्रोदर यकृत की शक्ति के कारण मुक्त होता है अगति ग्लाइकोजन भंडार के कारण। आंख में रेटिना के कार्य करते कमरे के फिल्म की तरह काम करता है। मानव शरीर में ज्यादातर मानव पाचन पाया जाता है छोटी आंत में पाया जाता है। चिकित्सा द्वारा नाड़ी परीक्षण का यह पता लगाने के लिए किया जाता है, हृदय गति को किया जाता है। मानव शरीर का वो अंग जो विभिन्न अंगों के तापमान कारणों से मानव बैठाता है मस्तिष्क। निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। मानव रक्त में pH मान होता है 7.5 से 8 के मध्य होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन का मुक्त किया जाता है, रक्त प्लेटलेट के द्वारा किया जाता है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण प्रोटीन द्वारा होता है हीमोग्लोबिन में। वो हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों में दूध का उत्स्रावन होने से भूमिका निभाता है ऑक्सीटोसिन निभाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप 5 से 6 लीटर होता है। यकृत मांसपेशी में ऊर्जा जमा होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी होता है। हीमोग्लोबिन में धातु होता है लोहा होता है लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। मनुष्य में मधुमेह होता है, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। 20 वर्ष से आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होता है 20। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां ठोस होती है। क्या होती है? ठोस। नीचे के समय डायफ्राम का हो जाता है गुबादाकार द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो जोड़े में मौजूद रहती है अधिवृक्क मौजूद होती है। वह शरीर का समान तापमान 70 डिग्री से होता है। शुक्राणु पीठ का आदर्श तापमान होता है 34 डिग्री होता है। मनुष्य में एप्रोलॉक्सिन खाद्य समानता प्रभावित होता है यकृत द्वारा होता है। रक्तदाब का मापन यंत्र स्पेग्नोमैनोमीटर द्वारा होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित होता है हार्मोन द्वारा स्रावित होता है। पित्त का उत्सर्जन होता है यकृत द्वारा उत्सर्जन होता है। समान दृष्टि व्यास के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर होता है। मनुष्य में स्वर्ण आवृत्ति का प्रयास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक बीच होता है। रुधिर वाहिका जो एकल एंथिलियम स्तर में निर्मित होता है उसे केशिका कहा जाता है। केशिका कहा जाता है। रुधिर कणिका को रक्त को थक्का निर्माण में कहता है प्लेटलेट कहता है। रस संबंधी ग्राही पता लगाने में होता है, स्वाद का पता लगाने में होता है। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है एड्रेनलिन को कहा जाता है। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है लसिका द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग को क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क कहा जाता है। अपच में उपचार के लिए जिन दवा का उपयोग किया जाता है वह अम्लवर्णस कहा जाता है। अमीमा भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग सूडोपोडिया कहलाता है। वह मेरुदंडीय प्राणी अंग जो केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है प्लीहा क्या कहता है? प्लीहा। स्पोटोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा स्पोटियम शुक्राणु को विशेष प्राप्त होता है।
फर्टिलाइजन स्रावित होता है, शुक्राणुओं द्वारा स्रावित होता है। पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप का हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, अथवा ओ भी होता है कोई। पहली पंक्ति से रक्षा को कहा जाता है, जन्मजात प्रतिरक्षा को कहा जाता है। मनुष्य के कान बाहरी किस हिस्से को कहते हैं? कर्णफलों को कहते हैं। क्या कहते हैं? कान। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, मस्तिष्क और मेरुज्जु द्वारा निर्मित होता है। मेरुज्जु की सुरक्षा प्रदान की जाती है, कोशरकों द्वारा की जाती है। आहार नाल मूल रूप से तक विकसित की जाती है, लंबी हो तो मुंह गुदा द्वारा विकसित होता है। वह स्वयं उत्तक जो अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है, कंडरा को जोड़ता है। दो अस्थि आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, उसे स्नायु का द्वारा कहा, स्नायु द्वारा कहा जाता है। मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत होता है। हार्मोन हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उसका श्रावण किया जाता है, अग्नाशय द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णन पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णन पाया जाता है। एंजाइम जो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन संबंधित उसे एमाइलेज कहा जाता है। कहा एमाइलेज। मनुष्य के कांत तंत्र में अस्थियां होती है, 206 अस्थियां होती है। अतः चूर्ण के माध्यम से अपन उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं, प्रोजेस्टेरोन करता है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, आमाशय द्वारा शुरू होता है। किसके द्वारा? आमाशय द्वारा शुरू होता है। रुधिर में पैदा होने वाला सूक्ष्म जीवों के पास आकर रुधिर नियंत्रण रूप में काम करता है, पीलिया के रूप में काम करता है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संपर्क बनाने वाली संरचना को अपसारा एवं प्लेसेंटा कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 ग्राम हर्जी होता है, एमजी होता है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, कंठ द्वारा मानव ध्वनियां उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? कंठ। बोमन सपुट के भाग होता है, उत्सर्जन भाग होता है। क्या होता है? उत्सर्जन भाग। अंतःस्रावी तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब के फेफड़ों का होता है कम होता है कम। अम्लीय जठर रस द्वारा स्रावित होता है, आमाशय द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? रक्त की हृदय की ओर विपरीत प्रवाह को होता है शिरा रक्तवाहिका कहा जाता है। क्या होता है? शिरा रक्तवाहिका कहता है। एक मानव युग्मनज होता है, द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। कोपरा होता है मस्तिष्क में होता है। किसमें? मस्तिष्क में होता है। किसमें? मस्तिष्क में होता है। रुधिर में होते हैं, प्लेटलेट्स रुधिर में होते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चों का पोषण माध्यम से होता है, प्लेसेंटा से होता है। किससे? प्लेसेंटा से। आहार नाली में सबसे बाहरी परत कहलाती है, सिरोसा कहलाता है, सबसे पहली परत। मानव के शरीर के ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाते हैं, फुफ्फुसी धमनी द्वारा ले जाता है। मानव शरीर में ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को उत्पन्न करती है, पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। क्यों? पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। पाचन तंत्र का वो भाग जो हाइड्रोलिक एसिड का स्रावित करता है, आमाशय करता है। कौन? आमाशय। एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, लाइसोजाइम करता है। 100 मिली रक्त में समानतः हीमोग्लोबिन पाया जाता है, 150 ग्राम पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। कौन? ऑक्सीजन। मानव शरीर में पित्त रस का कार्य वसा के पाचन के लिए पौष्टिकरण और वसा विलय होने के विटामिन का कारण होता है। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजर के दौरान होता है, परिपक्व अंडे से होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों के हृदय से जोड़ने वाला संरचना को कहा जाता है टेंडन, यानी कनाडा कहा जाता है। क्या? कनाडा कहा जाता है। मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या? हीमोग्लोबिन। वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा बौना रह जाता है। एक खास रासायनिक संवेदवाहक बनेजर अणु एंडोक्राइन ग्लैंड से संश्लेषित होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन से होता है। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ प्रयोग होता है, मस्तिष्क की निगरानी के लिए होता है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होते हैं मुख गुहा में प्रारंभ होती है। कहाँ? मुख गुहा में प्रारंभ होती है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाते हैं, आमाशयिक रूप रस में पाया जाता है। रक्त के थक्का को जमाने में मदद करता है, रक्त प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 13 से 20 दिन होता है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, पीस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर में प्रकार के श्वेत रक्त कोशिका होते हैं, 5 प्रकार के श्वेत रक्त कोशिका पाए जाते हैं।
जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज़ का उपयोग करता है वह ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। पेस मेकर संबंधित है, हृदय से पेस मेकर संबंधित है। रक्त के घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, आरबीसीबी द्वारा पहुंचाता है। भोजन में विषाक्त पदार्थों का शोषण करता है, लीवर भोजन में विशेष पदार्थों का शोषण करता है। रक्त के अवयव शरीर का मांसपेशी ऑक्सीजन करता है, मायोग्लोबिन द्वारा करता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 22 होती है। कितने? 22। मानव पित्त जो एक पीले रंग हरे रंग का तरल है वो इसकी उत्पत्ति यकृत में होता है। कंकाल की मांसपेशी अनुमानित संख्या 140 से 700 के बीच। रक्तवर्ग की खोज की गई थी लेन स्टीनर द्वारा की गया था। थायराइड ग्रंथि स्थान हो तो गाला का थायराइड ग्रंथि स्थान है। श्वेत रक्त कणिका मुख्य कार्य संक्रमण से लड़ना होता है। एंजाइम मदद करता है, भोजन पाचन में मदद करता है। एंजाइम भोजन का पाचन समान रूप से होता है, छोटी आंत में होता है। सबसे बड़ी धमनी जानी जाती है उदर महाधमनी द्वारा जानी जाता है। एल्बो ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट होता है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या विलियम हार्बर ने दी थी। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। ऑस्टियोसाइट पाए जाते अस्थियों में। समान व्यक्ति के दिल की धड़कन की औसत दर होती है 72। हीमोग्लोबिन में जो धातु मौजूद है वह है लोहा। कौन? लोहा मौजूद होता है। मानव शरीर के समान तापमान 97 से 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्सा होते हैं नाक और फेफड़ा। जो अंग पित्त का श्रावण करते हैं उसे यकृत कहते हैं। क्या? यकृत कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण थायराइड ग्रंथि एक उदाहरण है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी जांघ का हड्डी। अंग जो वसा का तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है यकृत कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। थायराइड का भाग होता है अंतःस्रावी होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण में होता है लाल अस्थिमज्जा द्वारा होता है। सर्वतात्विक रही रक्त समूह होते ए भी होता है। फेफड़ा का पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा होता है, बढ़ जाता है, रक्त वाहिनियों द्वारा बढ़ जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपी यानी कान की हड्डी होती है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है अधिबरी ग्रंथि द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी होती है छोटी फेबुला तथा टिबिया। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज अग्नाशय द्वारा। मनुष्य के नेत्र के रेटिना प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा। मानव शरीर का वो अंग जो अंत एवं बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है अग्नाशय करता है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। दांतों में होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। ईसीजी संबंधित हृदय से संबंधित है। इंड्यूस सिस्टम पाया जाता है हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है मेसोडर्म में कोश में होता है। कैल्शिभूत उपस्थिति पाई जाती है सुपरा स्किपुला में पाया जाता है। मानव शरीर के जिस अंग में रुधिर ऑक्सीजन मुक्त होता है उसे फेफड़ा कहा जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी एवं बाह्य नीले में पाया जाता है। शरीर में ध्वनि अंतरों को यह भी कहा जाता है लेरिक्स कहा जाता है। रक्त वर्ग के व्यक्ति स्वरदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, ओ कहलाता है। शरीर में रुधिर का भंडार पिलिया यानी तिली में होता है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। वयस्क मनुष्य में, बच्चों में 300 350 प्लस होता है। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चों के समानता होते 20 दांत होते हैं। मनुष्य में मेरुदंड की जोड़ी तंत्रिका 31 होती है। अस्थि एक बार का मुख्य खनिज तत्व सीए होता है कैल्शियम। तंत्रिका अवयव का संचालन होता है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। इसके द्वारा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। अब 3 घंटा वीडियो बना लिए। चलिए मानव रोग और उपचार देख लेते हैं। मानव रोग और उपचार। मलेरिया फैलाने के आंतरिक इन्फ्लुएंजा मच्छर वाहक व एन्सेफेलाइटिस एवं फ्लोराइसिस द्वारा होता है। मलेरिया के लिए कूनन एक सामान्य दवा है जो एक पौधे से प्राप्त होती है। वो दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तलने की सेल से की जाती है। इसिहारा टेस्ट संबंधित रंग अधरता से संबंधित है, ब्लाइंडनेस है। निम्न निम्न विकिरणों में शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग किया जाता है। निम्न जीवाणु बीमारी के पीलिया ज्वार कहा जाता है। एंथ्रेक्स को ज्वार कहा जाता है। किसको? एंथ्रेक्स को। एंथ्रेक्स को ज्वार कहा जाता है।
हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडार होता है, तो किस में होता है? यकृत में होता है। अपच उपचार करने के लिए औषधि का उपयोग किया जाता है, प्रति अम्ल को किया जाता है। लुई अयस्क क्रियोन रोग नामक विश्व प्रसिद्ध बारडाल स्थल किस देश में स्थित? यूक्रेन में स्थित है। मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन होता है, एक्टिन और मायोसिन होता है। उस क्लिनिक परिसर का नाम बताएं जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोग में चढ़ाया जाता है प्लाज्मा थेरेपी। ट्रैकोमा रोग का संबंध आँख से संबंध, किसी आँख से? मायोपिया वो बीमारी जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता दूर की वस्तु तथा स्पष्ट रूप से। काले फेफड़ा का रोग संबंधित है कोयला खनिजों से संबंधित खनिकों से। मल के द्वारा प्रदूषित पानी मछलियों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से होता है। प्रदूषित जनित विकार होता है निकोकोनियोसिस फ्लोरोसिस से संबंधित होता है। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी से वायरस जनित भोजन सदृश जल जनित बीमारी होता है। प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है, जल से फैल सकता है। यदि कोई बीमार नॉन ह्यूमन प्राणी के किसी मनुष्य में पहुंचा है तो उसे कहते हैं फ्यूजन बीमारी कहते हैं। निमोनिया एक प्रकार का फेफड़ा है, किसका है? फेफड़ा का। संक्रामक रोग का सबसे समान वाहक मधुमक्खी होता है। टीकाकरण की कल्पना की थी एडवर्ड जेनर ने किया था। कीमोथेरेपी उपचार के लिए रसायन का उपयोग होता है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है और रक्त को करता है। एंटी अमीमा हिस्टोलिका की संक्रमण अवस्था होता है, परफेक्ट पुष्टि होता है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल की रोकथाम के लिए किया जाता है, क्षय रोग के लिए किया जाता है। हाइपोथायरॉक्सिन के लिए उपचार के लिए उपयोग की जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व आयोडीन 131 होता है। सिटिस एक संक्रमण संबंधित मूत्राशय द्वारा संबंधित होता है। पीलिया एक संक्रमण रोग है जो फैलता है, जल से फैलता है। शरीर में लोहे की कमी से होने वाला तत्व रक्तअल्पता होता है। अंतोज्वा रोग मानव शरीर के अंग को प्रभावित करता है, आहत करता है। बीसीजी टीकाकरण एस्मा के लिए होता है। एड्स होता है विषाणु के कारण होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क होता है। कीट के काटने से होता है, डेंगू रोग होता है। टाइफाइड तथा कोलाई विशेष उदाहरण जल जन्य रोगों से संबंधित है। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते वो रोग होता है, क्षय रोग होता है, टीबी। पैरासाइट वाला मच्छर काटने से होता है, मलेरिया होता है। पीलिया के बूंद दे सकते हैं 0 से 5 वर्षों तक देता है बच्चों को। पोलियो को 2 बूंद। वायरस द्वारा होने वाला रोग सामान्य जुकाम होता है। गलसुआ नामक बीमारी तो विषाणु द्वारा होता है। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल होता है 30 से 130 दिन। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, वसा नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण होता है पेनिसिलिन होता है। भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाए जाने वाले लोगों का नाम रानीखेत होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है मस्तिष्क में। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को आता है डायलिसिस कहता है। चेचक का टीका बनता है भेड़ों से बनता है। प्लेगा रोग जिस विटामिन की कमी से होता है उसे नियासिन कहा जाता है। पोटुआ जनित रोग कालाजार होता है। पोटुआ जनित रोग कालाजार होता है। हाथी पाँव रोग लिम्फेटिक फाइब्रोसिस से होने वाला रोग वुचेरिया होता है। एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशीय संधि को प्रभावित करता है। इसमें थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात का होता है, वो है मायोस्टिनोसिस। यौन संचारित बीमारी नहीं होते, हेपेटाइटिस नहीं होते। जीवाणु जनित रोग नहीं है, इन्फ्लुएंजा नहीं है। सूक्ष्मजीवी रोग का उदाहरण जिसका हस्तांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, सिफिलिस होता है। जिस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है उसे विटामिन सी कहता है। आयरन की कमी से होता है एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। फिनोइलेक्ट्रिनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल फिनाइल पैरोविक अम्ल होता है। इस रोगी के न्यून प्रतिरक्षा की संख्या में गिरावट के कारण टी लक्षिकाणु होता है। थायराइड ग्रंथि संबंधी रोग नहीं, एडिसन रोग नहीं है। वह रोग जो संक्रमित मच्छरों से काटने से नहीं होता, एबोला हेमोरेजिक बुखार नहीं होता है। कैंसर कोशिका का ऑपरेशन कहा जाता है, बायोप्सी कहा जाता है। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में पड़ने वाले प्रतिरक्षी होता है
IgE होता है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रोग सूखा रोग होता है। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारियों को कहा जाता है महामारी यानी पैंडेमिक कहा जाता है। मिनीमाटा रोग से संबंधित मरकरी यानी पारा। दूषित जल के उदाहरण सचेत नहीं होता, निमोनिया द्वारा नहीं होता है। विडोल परिचय संबंध टाइफाइड से संबंधित है। एड्स एक जनित रोग है विषाणु का। एक पीड़ाहारी दवा नेवोजिलिजन होता है। मानव के रुधिर का विडोल टेस्ट संक्रमण को दर्शाता है। सल्मोनेला टाइफस जोड़ता है। कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण हेलुसिनेशन विभ्रम होता है। विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का अनुवांशिक रोग नहीं है और रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण रोग होता है। हड्डी का रोग होता है। जल प्रदूषण से होता है दस्त होता है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। डायबिटीज के बढ़ जाते हैं। जिस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण हो जाने से होता है उसे ट्यूबरकुलोसिस टीबी कहता है। मोपिया रोग का संबंध आग से होता है। H1N1 द्वारा होता है विषाणु। जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग। कोला पे जो औषधि पाए जाते हैं कैफीन में पाए जाते हैं। दुधारू पक्षियों में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर होता है। कौन? मिल्क फीवर होता है। सुनहरा चावल रोग से बचाव में सहायक जीरोथैल्मिया होता है। टाइफाइड मियावी बुखार फैलता है पानी खाद्य पदार्थों से फैलता है। फेफड़ा का सफेद कैंसर होता है एब्सेटक के कारण होता है। पेयजल में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रिक की अधिकता के कारण होता है। दाद रिंग मोड़ होने के कारण कवक होता है। लैंगिक रक्त संचारित रोग है सिफिलिस का रोग है। विल्सन बीमारी डीजल एक वंशागत विकार है जिसमें शरीर में अधिक मात्रा में जमा होने के लीवर मस्तिष्क और आँख का नुकसान पहुंचाता है। ताबा एड्स होता है विषाणु के कारण होता है। कमी से लीकेज से नमक रोग हो जाता है विटामिन डी के कारण हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड विमुक्ता मुक्त प्रभावित करता है रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। पीलिया रोग में रुधिर बढ़ जाता है बिलोरुबिन के कारण बढ़ जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। कौन? यकृत। अपने मोबाइल फोन तक पहुंचान न होने के एक से खानों का डर कहलाता है नोमोफोबिया कहलाता है। वाषीय पदार्थ ज्यादा खाने से होता है मोटापा। पीलिया पोलियो और चेचक रोग विषाणु और संक्रमण के कारण होता है। बेरी बेरी खुराक में कमी की वजह से होता है विटामिन बी की कमी से। वनांतर द्वारा दूसरा नाम डॉल्टन प्रभाव होता है। जिरोपथर्मिया लोग की कमी से होता है विटामिन ए। हाइड्रोफोबिया संबंधित है रेबीज से संबंधित है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से संबंधित है। अस्थि ऑस्टियोपोरोसिस से होता है कैल्शियम की कमी से होता है। क्वाशीकोर बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का उपचार के लिए मुक्त उपयोग किया जाता है कैंसर। मिनी माता व्यय की कारण पारा विषमता। शुष्कीय कोशिका का मनुष्य में प्रकोप जिस विटामिन की कमी से होता है उसे विटामिन ए कहा जाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम ब्लड मौसम से होता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नामों से जाता है ल्यूकोमिया से जाना जाता है। एलिसा जांच की पहचान होती है एड्स द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एड्स से। विटामिन ए मुक्त संग्रहित होता है यकृत में विटामिन ए मुक्त संग्रहित होता है। फैलेरिया लक्षण मशा रोग की वाहक फैलेरिया से होता है। शरीर के जिस अंग के खराबी से मधुमेह रोग होता है पेनक्रियाज ऑर्गेनेस से कहा जाता है। नोमोटोरा द्वारा रोग होता है फाइलोरोसिस। सीरस से एक घातक रोग मृत्यु रोग होता है। एंटीनील प्रयोग में लाया जाता है रक्तचाप घटाने के लिए लाया जाता है। ट्रिपल एंटीजन जिन तीनों रोगों से बचाता है उसे खाली खांसी टेटनस डिप्थीरिया कहलाता है। चेचक से होने वाला रोग वेरिओला रोग होता है। वेरिओला रोग। पीलिया संक्रमण से होने वाला रोग यकृत होता है। वायरस के कारण जो बीमारी होता है उसे चेचक कहा जाता है। फाइलेरिया कारण होता है मच्छर के कारण होता है फाइलेरिया। एड्स के जीवाणु वायरस के विकास को प्रभावित करता है रक्त में टी सेल्स के कारण होता है। डीपीटी का टीका जिस रोग से रोकथाम के लिए लगाया जाता है उसे डीपी3 डिप्थीरिया टिटनेस कुकर खांसी कहा जाता है। सोल्क टीका किसके लिए होता है? पोलियो के लिए होता है सोल्क टीका। स्वस्थ मन दृष्टि के लिए औसत विटामिन विटामिन ए है। कौन सा विटामिन ए है? हरिओम।
तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इनमें से एक होता है निकोटीन, होता है, क्या होता है, निकोटीन। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, होता है। सूक्ष्म जीव तत्व की कमी से मानव शरीर में गोइटर नामक रोग होता है, जो आयोडीन की कमी से। डायबिटीज रोग से निदान पाने के लिए प्रयोग किया जाता है इंसुलिन का किया जाता है। हेपेटाइटिस से संबंधित बीमारी लीवर होता है। एड्स के पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। दस्त से के कारण बैक्टीरिया जनित संक्रमण होता है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन रोकथाम के लिए दिया जाता है, टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है उसे विटामिन बी कहता है। घाव में शीघ्र भरने की सहायता करता है विटामिन सी। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग आंत होता है। हैजा के कारण जीवाणु होता है। वसानुगत हीमोफीलिया मंगोलिज्म वनता होता है। जेनर जिस रोग को टीका के तौर पर बनाया तो उसे चेचक कहते हैं। जिस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने के लगाते हैं उसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का समान रक्तचाप होता है 120 से 80 होता है, 120 से 80 होता है। पोलियो के टीके की खोज किए थे जोनास सॉल्क ने किया था। मानव शरीर में रक्त का थक्का जिस विटामिन की जमता है उसे विटामिन के कहता है। टाइफाइड के संक्रमण से बचाव के संबंधित सुगम उपाय टीकाकृत होना। निर्जलीकरण में जो वस्तु थोड़ा कम हो होता है उसे सोडियम क्लोराइड कहता है। खोज किए गए मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचित होता है उसे नोराल रस कहते हैं। आप देखते हैं बेबी तनी लास्ट चैप्टर। एक पेड़ के तने मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है, 2 वर्षों बाद कांटो उसी जगह पर रहेगी। मानव शरीर की यकृत और मांसपेशियों में सम्मिलित ग्लाइकोजन के रूप में पॉलीसेकेराइड होता है। श्वसन प्रक्रिया के लिए ऊर्जा संभावित होती है जो एटीपी के रूप में भंडारित होता है। अनुलिपिकरण समापन नियंत्रण होता है यूएई होता है, यूएए। पौधों के जड़ों में मृदा से जल के प्रसरण के कारण ऑस्मोटिक दाब होता है। वो एंजाइम जो हमारे मुंह से भोजन के साथ मिलता है उसे एमाइलेज कहते हैं। लिगुमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वर्ण कहलाता है लेगी हीमोग्लोबिन। लेक्टिन निम्नलिखित में सम्मानित हो वसा अवशोषण का सम्मानित है। जब हम बकरी का भेड़ या मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। सेप के अवरोहण के लिए जिम्मेदार बल केशिकीय बल वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम प्रोटीएज होता है। प्रसाद और साथ जो प्रोटोकॉपरेशन से धनात्मक अनुक्रियाएं होते हैं। ऑर्गेनेलों को द्वारा सेल होमोजेनेट के अलग किया जाता है। डिप्रेसियंस सेंट्रीफ्यूगेंस द्वारा किया जाता है। पेंसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे पेंसिलिन के आविष्कारक। वह देश जिसमें विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया था उसे मैक्सिको कहा जाता है। जैविक उर्वरकों के सही उदाहरण है माइकोरिजल, फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल होता है। एंथ्रोपोबिया डर है, एक पुष्प का डर होता है एंथ्रोपोबिया। अधिरक्त यानी ल्यूकोमिया का नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली रेडियोधर्मी संस्थाएं होते हैं कोबाल्ट 60। एजेंट ऑरेंज है शाकनाशी। ज़्यादा भोजन करने से पश्चात किसी श्वास लेने की कठिनाई होती है वो क्योंकि मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है। ऊंचाई पहाड़ी इलाकों में मस्तिष्क के रक्तस्राव हो जाते चूँकि रुधिर वाहिनियों का दबाव भाग और तुलन में अधिक होता है। लड़का उम्र में तरुणावस्था में आता है 13 से 14 अवस्था में। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दूध उदाहरण एक अम्लसन का उदाहरण है। वह गैस जो वातावरण प्रदूषित पानी पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट आमतौर पर किसकी मदद से उपयोग पदार्थ में बदला जा सकता है? बैक्टीरिया की मदद से। कीटनाशी में उपयोग उन्नत होते और स्वस्थ के नहीं होते हैं। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक होता है, सरसों का होता है। सहज प्रणाली का परिवर्तन होता है प्रणाली के स्वपोषी क्रिया द्वारा। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय अचानक ठंडा कर दिया जाता है। दृश्यमान प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है, लाल रंग जो होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है।
जिस पादप के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए उपयोग होते हैं उसे तेंदू कहते हैं। कोला पेय में औषधि पाए जाते हैं, कैफीन पाया जाता है। कहाँ कैफीन पाया जाता है? अफीम एक पादप उत्पाद जिसे प्राप्त किया जाता है सूक्ष्म इलेक्ट्रिक से प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन है। दालचीनी से पेड़ जिस भाग से एकत्र किया जाता है वो है साल, साल है। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है, निकोटीन होता है। मलेरिया का दवा तैयार होता है सिनकोआ के साल से होता है। कुनोना प्राप्त होता है सिनकोना के साल से। रेशम कीट में रेशम प्राप्त होता है केटर पिलर से द्वारा रेशम कीट प्राप्त होता है। देखिए एनसीईआरटी की क्वेश्चन है ना, हम लोग 6 क्लास में देख लिया है ना, 7 क्लास में है, 7 क्लास में। प्रथम टीका विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। खोज गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबॉडी थी पेनिसिलिन की थी। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज ने की थी अल्बर्ट भूसाबी ने किया था। कोशिका की खोज की गई तो रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन जब जैव प्रतिरोधी गुणधर्म का खोज की गई थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। डॉक्टरों को थर्मामीटर का आविष्कार किया था फahrenheit द्वारा किया गया था। जीवाणु जनित बीमारी टाइफाइड होता है। ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है सेक्रोमाइसिस सेर्विसिस को किया जाता है। जिस जीवाणु की क्रिया से दूध दही से जम जाता है उसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहता है। सेकेंड लास्ट माइकोटॉक्सिक उत्पादन होता है कवक से होता है। एफ्लापिस का उत्पादन कवक द्वारा। मशरूम कवक होता है। कालाजार लेशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है। भेड़ के एंथ्रेक्स होने के कारण बैक्टीरिया आता है। विषाणु में होता है या तो आरएनए या डीएनए। H1N1 द्वारा होता है विषाणु होता है। क्या विषाणु होता है? टाइफाइड बुखार प्रमुख कारण बैक्टीरिया का होता है। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफेली में लघुशिलता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण है जीका वायरस होता है। इबोला का वायरस होता है। फफूंदी परजीवी एवं सेप्रोफिटिक दोनों होता है। बर्ड फ्लू वायरस जिसमें एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है H5N1 होता है। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत कवक होता है। एल्फा टॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है फंगस द्वारा किया जाता है। सबसे प्राचीन प्राणी बैक्टीरिया होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर वो है विषाणु। क्या है? विषाणु। उत्प्रेरक के कार्य क्या? अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। जल से अणुओं का अर्थ परिक्रमा है झिल्ली द्वारा गति करते हैं प्रसारण की गति करते हैं। जीवों के प्रोडक्शन अवशोषण कहलाते हैं जीवाश्म कहलाता है। फफूंदियों में पोषण की विधि होती है मृतजीवी पोषण होता है। मटर के दाने का कुंडलम किसी भी आसपास की संरचना का चारों ओर उदाहरण थिंगमोटोप्रिज्म का होता है। यदि कोई टुकड़े में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीवों का निर्माण करते हैं। पैलिनेलिया जैसे सरल जीवों का कहते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विकिरण से प्राप्त होता है CO2 एवं जल। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड का होता है। जीव जो तापमान में व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते विद्युत तापीय कहलाते हैं। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन रोग प्रतिरोधक पीड़कों को प्रतिरोधक करता उत्पन्न खाद्य गुणवत्ता अधिक उत्पादन आदि से करता है। चीरोपेट्रोफिली में फूलों का परागण किया जाता है चमगादड़ द्वारा किया जाता है। वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें बहुत बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु एथेरियोज जाइलम मैनेज होता है। अमीना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है कुटपाद द्वारा करता है। किसके द्वारा? कुटपाद द्वारा। टीका रोग संबंधित है मूंगफली से संबंधित है। समानता वायरस समस्त पौधे में संक्रमित करता है तनाक को छोड़कर करता है। नीचे के दौरान आयु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% बढ़ाता है। ड्रग पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है एंटीपायरेटिक रूप से किया जाता है। वायु जीव श्वसन के दौरान पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा होता है ग्लूकोज के द्वारा होता है। क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन क्रम से उक्त होता है Mg और एफ्रिन हो रहा होता है। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया था कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच के लिए किया था।
सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि पैराबैक्टीरियल किरण त्वचा का तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। नसिक दर्द निवारक की एक श्रृंखला में इसके लिए आता है इन्फ्लेमेटरी आता है। चावल का दाना होता है एक बीज होता है। गाय का दूध वह कम वसा युक्त होता है। उल्लू का आँख में पाई जाती है केवल सलका कोशिकाएं पाई जाती है। सूती रेश प्राप्त किया जाता है बीजों से किया जाता है सूती रेश प्राप्त किया जाता है। लिवरवर्ट एक ऐसा स्थलीय भूमि का पादप जिसमें जड़ तनाव पत्ती विभेद नहीं होता है। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। सबसे बड़ी पक्षी जो अभी भी उपलब्ध है वह है शुतुरमुर्ग। वो एंजाइम जो दूध के साथ अभिक्रिया करता है रेनिन करता है। कौन रेनिन? चलिए बायोलॉजी पूरा हम लोग 1000+ क्वेश्चन देख लिए बायोलॉजी का। क्वेश्चन PIQ सब कुछ देख रहे, जितने बिहार के एग्जाम हुआ सब का देख रहे। चलिए जय हिंद जय भारत।